सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। आपको मालूम है कि सीएम राइस विद्यालयों के लिए शिक्षकों तथा गैर शैक्षणिक स्टाफ के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो साथियों, हम सभी को सीएम राइस विद्यालयों के लिए आवेदन इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि शासन की योजना है कि आने वाले कुछ वर्षों में वह प्रदेश के समस्त हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों को सीएम राइस विद्यालयों में अपग्रेड करने वाले हैं। और इसके लिए जो स्टाफ रखा जाएगा, इन स्कूलों में जो स्टाफ होगा वह स्टाफ भी चयन परीक्षा से होकर आएगा। यानी आने वाले वर्षों में कोई भी हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी विद्यालय सीएम राइस के बिना नहीं होगा। यानी वर्तमान में जो स्कूल हैं इस तरह के विद्यालय नहीं होंगे, बल्कि सर्व सुविधा युक्त केजी से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यालय होंगे। तो हम सभी को इसमें सीएम राइस विद्यालयों में शिक्षक हेतु आवेदन करना चाहिए। तो आवेदन करने के लिए हम या तो एजुकेशन पोर्टल पर जा सकते हैं या विमर्श पोर्टल पर जा सकते हैं। मैंने विमर्श पोर्टल पर जाकर और टीचर एप्लीकेशन फॉर्म को खोला तथा आपके लिए यह जानकारी लेकर आया हूं कि जब हम टीचर एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो कौन कौन सी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विमर्श पोर्टल पर जब टीचर एप्लीकेशन में हम जाते हैं तो यह इस तरह का एक फॉर्म खुलता है। यह प्रथम पेज इसमें खाली आया है। यहाँ से देखिए, टीचर एप्लीकेशन फॉर्म विमर्श। इसमें सबसे पहले आपको अपनी यूनिक आईडी डालनी है, उसके बाद अपना पूरा नाम जो हमारे सर्विस रिकॉर्ड में है, फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इसके पश्चात हमको अपनी जन्म तिथि, दिन, महीने और वर्ष में डालनी है। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि हमारा जन्म 31 अगस्त 1964 के बाद हुआ हो, अर्थात इसके पूर्व के शिक्षक इसमें आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे क्योंकि उनकी आयु जो है वह 57 वर्ष से अधिक हो जाएगी। और सीएम राइस विद्यालयों में शिक्षक के लिए अधिकतम आयु सीमा है 57 वर्ष। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ जो एरो दिख रहा है, एरो ये बता रहा है कि हमें यहाँ सेलेक्ट करना है, जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना पद। तो साथियों, पद हमको वह लिखना है जिस पद पर हम वर्तमान में कार्यरत हैं, ना कि नियुक्ति के समय वाला पद। तो अभी जैसे हम या तो प्राथमिक शिक्षक हैं या माध्यमिक शिक्षक हैं या उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, तो हम अपना वर्तमान पद लिखेंगे। सेवा में आने का तरीका, यहाँ पर भी एरो बना हुआ है, मतलब हमको सेलेक्ट करना है सीधी भर्ती या पदोन्नति। यहाँ पर जो ऑप्शन आएंगे उससे आप इसको सेलेक्ट करेंगे। नियुक्ति दिनांक, यहाँ पर आपको नियुक्ति दिनांक लिखनी है और पत्र व्यवहार का पता। इसके बाद स्थापना का, पदस्थापना का जिला, यह भी आप सेलेक्ट करेंगे। जब आप जिला सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके ज़िले के विकासखंड आपको दिखाई देने लगेंगे, आप विकासखंड सेलेक्ट करेंगे। साला का डाइस कोड, जिस विद्यालय में आप कार्यरत हैं उस साला का डाइस कोड या आपके कार्यालय का नाम यहाँ पर हम लिखेंगे। साला का नाम और ऑफिस का पता, एक बार एड्रेस लिखेंगे। शासकीय शाला में अध्यापन का अनुभव, तो साथियों हमको कम से कम 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना अनिवार्य है। तो कम से कम 5 वर्ष, और यहाँ जब आप सेलेक्ट करते हैं तो मोर देन 5 ईयर यह ऑप्शन भी आता है। तो यहाँ पर जिनका जितना अनुभव है वे सेलेक्ट करेंगे। विगत 5 वर्षों में जिसका अध्यापन कराया गया है उसका चयन करें। जिसका अध्यापन कराया गया से तात्पर्य यह है कि आपने कक्षा 1 से 5 में पढ़ाया है, कि 6 से 8 में पढ़ाया है, कि 9 से 12 में पढ़ाया है। तो यहाँ पर आप कक्षा सेलेक्ट करेंगे। विषय जिसमें आपकी नियुक्ति या पदोन्नति हुई है, अगर आपकी पदोन्नति वर्तमान में जिस विषय के लिए हुई है आप वह विषय यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसी विषय में हमको परीक्षा देनी होगी। इसके बाद आते हैं शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता के लिए यहाँ पर एक टेबल है। इस टेबल में आप ग्रेड 12 यानी हायर सेकेंडरी परीक्षा के प्राप्तांक के बारे में लिखेंगे। स्ट्रीम यहाँ पर हमको सेलेक्ट करनी है, यानी आपने किस संकाय से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की है आप सेलेक्ट करेंगे। कला, वाणिज्य, कृषि, जो भी हमारा संकाय रहा है हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना प्रतिशत लिखेंगे। तो प्रतिशत यहाँ पर दशमलव में नहीं लेता है, आपको प्रतिशत
राउंड फिगर में लिखना है, और अध्ययन का माध्यम आपने किस माध्यम में पढ़ाई की है। इसके बाद यूजी डिग्री, यानी आपका जो स्नातक है, स्नातक आपने किस संकाय में किया है। उसके बाद स्नातक का प्रतिशत और स्नातक में पढ़ाई का माध्यम। इसके पश्चात पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किस विषय में किया है, तो वह विषय लिखेंगे और उसका प्रतिशत लिखेंगे और पढ़ाई का माध्यम लिखेंगे। अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता, साथियों यहाँ पर एक बात आप देखें कि व्यावसायिक योग्यता के लिए कॉलम कहीं दिखाई नहीं दिया, तो हम अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता में अगर कोई अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता है तो वह लिखें तथा व्यावसायिक योग्यता को भी इसी कॉलम में अंकित करेंगे। अन्य कोई उपलब्धि, कोई पुरस्कार इत्यादि प्राप्त हुआ हो तो हम इस कॉलम में इसे दिखाएंगे। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो सीएम राइस विद्यालय होंगे उनमें अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों ही माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। इसलिए यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं, लिखना, पढ़ना तथा बोलना। तो अंग्रेजी भाषा का आपको जितना ज्ञान है, अगर हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं तो दोनों में टिक करें। साथ ही हम अगर बोल भी सकते हैं तो तीसरे चौकोर खाने में भी टिक करेंगे। कंप्यूटर का ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान यहाँ पर हाँ, नहीं और आंशिक 3 विकल्प आते हैं। तो अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप वहाँ हाँ लिखिए, थोड़ा नॉलेज है तो आप आंशिक लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए। सीएम राइस ब्लॉक की प्राथमिकता, यहाँ पर आपको प्राथमिकता क्रम में विकासखंड चुनने हैं। कृपया दी गई सूची में से न्यूनतम 1 अथवा 1 से अधिक ब्लॉक का सावधानीपूर्वक चयन करें। तो विकासखंड की जो सूची आती है वह पूरे मध्य प्रदेश की सूची आती है, तो आपको अपनी सुविधानुसार कम से कम 1 तथा 1 से अधिक विकासखंड भी आप चुन सकते हैं। इसमें सावधानी रखने की आवश्यकता है कि गलती से भी हम कोई ऐसा विकासखंड ना चुन लें कि जो हमारे लिए सुविधाजनक ना हो। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। नोट, कृपया नीचे दिए गए ब्लॉक की सूची से ब्लॉक का चयन कर अपनी प्राथमिकता को लॉक करें। लॉक करने के पूर्व प्राथमिकता को बदला जा सकता है। लॉक करने के उपरांत प्राथमिकता में किसी तरह का परिवर्तन संभव नहीं होगा। ब्लॉक का चयन करने के लिए ब्लॉक के नाम के सामने दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक कर उस चयनित ब्लॉक की प्राथमिकता को दर्ज करें। प्राथमिकता जितने ब्लॉक चयन किए गए हैं उसके क्रम में ही होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि 5 ब्लॉक का चयन किया गया है तो प्राथमिकता का क्रम 1 से 5 तक होगा। और जब आप चयन कर लें तो लॉक सेलेक्टेड चॉइसेस, इसको क्लिक करेंगे। प्री प्राइमरी के संबंध में कोई योग्यता रखते हों तो दर्ज करें। जैसा कि आप जानते हैं प्री प्राइमरी जैसे कि डीएलएड जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इस तरह का डिप्लोमा अगर आपके पास है या इसके समकक्ष कोई डिप्लोमा या प्रशिक्षण कॉलम में अंकित करें। कृपया प्राथमिकता का क्रम दें। यहाँ पर विकासखंड की प्राथमिकता का क्रम लिखना है। इतना भरने के बाद आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करते समय जेपीजी फाइल के नाम में अपना नाम लिखिए। फ़ोटो का साइज 400 KB से अधिक ना हो। तो आप फाइल सेलेक्ट कर लीजिए और इसके पश्चात फाइल को यहाँ पर अपलोड कीजिए। जब आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी तो यहाँ जहाँ अभी नो इमेज अवेलेबल लिखा हुआ है यहाँ पर आपको इमेज दिखाई देगी। आगे स्क्रॉल करते हैं। अब प्रमाणीकरण है। प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा उपर्युक्त उल्लेखित जानकारी पूर्णतः सत्य है। मैंने आवश्यक शर्तों को सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन कर लिया है। मैं निर्धारित शर्तों पर उपरोक्त आवेदित पद पर कार्य करने हेतु सहमत हूँ। आवेदन सबमिट करने के पश्चात सैंपल प्रिंट लेकर दर्ज की गई जानकारी को देखा जा सकता है। यदि कोई त्रुटि है तो एडिट बटन पर क्लिक कर जानकारी अपडेट की जा सकती है।
एडिट करने के पश्चात जानकारी को सबमिट कर जानकारी लॉक करें। लॉक करने के पश्चात ही फाइनल प्रिंट आवेदन क्रमांक के साथ प्रिंट होगा। तो जब आप इसको लॉक कर देंगे, लॉक करने के बाद ही फाइनल प्रिंट आउट निकलेगा जिसमें कि आपको आवेदन क्रमांक दिया होगा और भविष्य में इससे संबंधित पत्राचार के लिए लॉक किया गया प्रिंट ही मान्य होगा। और यहाँ पर जब आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं कि आपने अपना एप्लीकेशन सही तरह से भरा है तो सेव पर क्लिक कीजिए। सेव पर क्लिक करने के बाद एक अपने एप्लीकेशन का नमूना प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप निकाल सकते हैं। उसको अच्छी तरह जांच लें। अगर कोई संशोधन की आवश्यकता है तो आप पुनः एडिट एप्लीकेशन पर जाकर अपने एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं। जब पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं तब फिर आप लॉक एप्लीकेशन पर जाकर अपने एप्लीकेशन को लॉक कर देंगे और इसके पश्चात प्रिंट आउट निकालेंगे। तो साथियों, यहाँ पर कुछ साथियों को अपना आवेदन सबमिट करने में परेशानी भी आ रही है। तो इसका कारण ये हो सकता है कि पोर्टल या तो पूरी तरह अपडेट नहीं है या फिर सर्वर की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपसे अपना आवेदन एक बार में सबमिट ना हो तो आप पुनः प्रयास करिए और ऐसे समय पर प्रयास करिए जबकि जो पोर्टल है, पोर्टल में बहुत ज़्यादा लोग ना लगे हुए हों। तो साथियों, निश्चित ही यह जानकारी आप अपने पास पहले रख लें, यानी आपके पास अपना एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। आपके जो शैक्षणिक योग्यता तथा व्यावसायिक योग्यता की अंकसूची होनी चाहिए जिससे कि हम परसेंटेज लिख पाएँ। बाकी जानकारियां तो हमें ओरल याद रहती हैं, जैसे कि अपना यूनिक आईडी, डाइस कोड इत्यादि। तो साथियों, आशा है सीएम राइज विद्यालयों में शिक्षक हेतु आवेदन भरने के लिए यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको लगता है कि जानकारी उपयोगी है तो आप अपने साथियों से भी इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।